12 साल मसीही बच्ची फराह शाहीन 8 माह की कोशिश के बाद बाजियाब और वालिद के हवाले। सेशन कोर्ट फैसलाबाद ने फराह शाहीन के वालिद के साथ जाने की ख्वाहिश पर वालिद के साथ भेजने की इजाजत दे दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय रियासत बिहार के शहर पटना में स्कूल प्रिंसिपल ने 11 साल तालबा को कई बार जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया, जिसके बायस लड़की हामला हो गई और मामला खुलकर सबके सामने आया। लड़की के वालिदैन की जानिब से पुलिस से राब्ता किया गया और मुकदमा दर्ज करवाया गया। पुलिस ने वालिदैन की शिकायत पर फौरी कार्रवाई करते हुए स्कूल प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद मुकदमा अदालत में चलने के बाद अब फैसला सुना दिया गया है। अदालत ने मुलजिम अरविंद कुमार को सजाए मौत सुनाई है, जबकि 1 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया है। इसके अलावा भारतीय अदालत ने स्कूल के दूसरे टीचर अभिषेक कुमार को प्रिंसिपल का साथ देने पर उम्र कैद की सजा सुनाते हुए 50,000 रुपए जुर्माना किया है, जो कि लड़की के वालिद को अदा किया जाएगा। फैसलाबाद में मियां बीवी ने आपस की लड़ाई झगड़े का गुस्सा कमसुन 13 साल घरेलू मुलाजिम को तशद्दुद का निशाना बनाकर निकाल दिया। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद के मुताबिक चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो फैसलाबाद ने तशद्दुद का शिकार 13 साल बच्चे को तहवील में ले लिया है। सफदर नामी बच्चा काशिफ नामी शख्स के घर में निजी सोसाइटी में घरेलू मुलाजिम था। बच्चे को इसके वालिद ने तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया, बल्कि मालकान ने तशद्दुद का निशाना बनाया। मियां बीवी की आपस की लड़ाई के बाद काशिफ ने घरेलू मुलाजिम सफदर को सफाई सही न करने पर पाइप और तारों से तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद का शिकार बच्चे ने भागकर जान बचाई और पहले खौफ की वजह से मालकान की जानिब से तशद्दुद के बारे में ना बताया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के जानिब से बच्चे का इलाज मालजा जारी है। मेडिकल के बाद चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की मावनत से घरेलू मुलाजिम पर तशद्दुद पर मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मलाला यूसुफजई ने ट्विटर पर BBC उर्दू को दिया गया अपना इंटरव्यू शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें अपना आबाई शहर सवाद जान से भी ज्यादा अजीज है। मलाला के इस ट्वीट पर एहसान उल्लाह एहसान के नाम से बने हुए ट्विटर अकाउंट से उन्हें धमकी दी गई। मलाला जी, आप जल्द अपने घर तशरीफ लाइए। आप और आपके वालिद साहिब के साथ अभी बहुत सारा हिसाब बाकी है। आपके जिम्मे जो कर्ज वाजिब उलादा है वो आपसे वसूल करना है। इस दफा हिसाब किताब के लिए माहिर बंदा भेज दिया जाएगा ताकि कोई शक बाकी ना रहे। मबीना एहसान उल्लाह एहसान की इस धमकी पर मलाला यूसुफजई ने कहा, ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान का वही साबिक तर्जुमान है जिसने मुझ समेत कई बेगुनाहों पर हमलों की जिम्मेदारी कबूल की थी। ये अब सोशल मीडिया पर लोगों को धमकियां दे रहा है। ये आखिर फरार कैसे हुआ? सेशन अदालत ने खोखर पैलेस के मुतल्लिका जमीन पर इमारत को गिराने से रोकते हुए LDA और जिला इंतजामिया की अपीलें खारिज कर दी। अदालत ने LDA और जिला इंतजामिया को सिविल कोर्ट से रजू करने का हुक्म भी दिया है। एडिशनल सेशन जज हैदर अली खान ने मोहम्मद अकमल खान की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि 4 कनाल अराजी फौरी खाली करवाना है। अदालत से इस्तदा है कि फौरी 4 कनाल अराजी पर कायम हुक्म इम्तनाई कालदम करार दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट में जाली चेक केस में मुलजिमा की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई।
तफ्तीशी अफसरान ने कहा है कि खातून के खिलाफ 50 लाख रुपए की जाली चेक का मुकदमा है। IG ने कहा है कि खातून का शोहर भी जाली चेक केस का मुलजिम है, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट कासिम खान मुलजिम की अदम गिरफ्तारी पर बरहम हो गए। अदालत ने कहा है कि IG साहिब आपको इसलिए नहीं बुलवाया कि आप मजीद मोहलत ले लें। चीफ जस्टिस कासिम खान ने कहा है कि लिख कर दे दें, पुलिस जाली चेक के मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकती। मुझे रिजल्ट चाहिए। ये कौन सा बड़ा गैंग है जिसको आप पकड़ नहीं सके। अदालत ने खातून मुलजिमा की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी। मावने खसूसी अतलाआत वजीर आला पंजाब फरदौस आशिक अवान का कहना है कि वादों की तकमील की जानिब अहम कदम। नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स में फ्लैट्स अलॉटमेंट के तरीका कार की मंजूरी दे दी गई। मंजूरी वजीर आला पंजाब ने दी। मावने खसूसी फरदौस आशिक अवान ने अपने ट्वीट में कहा है कि LDA को बैंक ऑफ पंजाब से माहदे की मंजूरी दी गई। पहले मरहले में 4000 अपार्टमेंट बनाए जाएंगे। फरदौस आशिक अवान ने कहा है कि अवाम के लिए 50, सूबाई मुलाजमीन के लिए 20% कोटा मुख्तस किया गया है। LDA मुलाजमीन के लिए 20, वफाकी मुलाजमीन 10% कोटा मुख्तस किया गया है। उन्होंने कहा है वजीर आला ने सहाफियों और वकला के लिए कोटा मुख्तस करने की हिदायत कर दी। मावने खसूसी ने कहा है कि माजी के शोबाजों के तमाम वादे हवा हो गए। तहरीके इंसाफ अवाम से किए गए वादे पूरे करेगी। फवाद चौधरी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने एक बयान में कहा है कि मरियम नवाज लंदन जाना चाहती हैं और इसके लिए बैक रोड राब्ते किए गए, लेकिन वजीर आजम इमरान खान ने इस दरख्वास्त को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया है। फवाद चौधरी ने कहा है कि अब आप तहरीक का शौक पूरा करें, लेकिन इसके लिए आपको पाकिस्तान रहना होगा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि मेरी सर्जरी होनी है, मगर कोई घर आकर भी पेशकश करे तो बाहर नहीं जाऊंगी। हुकूमत टिकटों की तकसीम पर तकसीम हो चुकी है। सेनेट इलेक्शन में तब्दीली का अमकान है। हुकूमत की पॉलिसी विचों विचों खाई जाओ, उत्तों रोला पाई जाओ है। पंजाब की बेटी हूँ, पंजाब की बात क्यों ना करूँ। अवाम से ज्यादा सिलेक्टर्स मुश्किल में हैं। वजीर आजम इमरान खान ने रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए तरसीलाते ज़र पाकिस्तान भेजने वाले समुंदर पार पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि सिर्फ 5 माह के अरसे में 97 ममालिक में बसने वाले 87,833 पाकिस्तानियों ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवाए और इनके जरिए $500 मिलियन की तरसीलात भेजी। उन्होंने बताया कि बैरून मुल्क में मौसूल होने वाली तरसीलाते ज़र में तेजी आ रही है। गुज़श्ता 6 माह के दौरान इन अकाउंट में $243 मिलियन भिजवाए गए। वजीर आजम इमरान खान से मशीर बराए पार्लिमानी अमूर बाबर अवान से मुलाकात हुई है। मुलाकात में वजीर आजम ने कहा है कि अवाम की किस्मत का फैसला करने वाले उनके वोट की कीमत ना लगाएं। वजीर आजम ने कहा है कि सेनेट इंतखाबात में उम्मीदवारों की नामजदगी में शफाफियत और मेरिट के असूलों को मद्देनजर रखा गया। करप्शन को रोकने के लिए हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया। बाबर अवान ने कहा है कि मुल्क में पहली बार शफाफ इंतखाबात के लिए कदम उठाया गया है। वीडियोस मंजरे आम पर आने के बाद खुफिया वोटिंग का जवाब बाकी नहीं रहा।
अदालती अहकामात और फैसलों की रोशनी में मामलात को बेहतरीन अंदाज में चलाया जाएगा। वजीर आजम इमरान खान और बाबर अवान ने मुलाकात में सेनेट इंतखाबात समेत पार्लिमानी और आईनी अमूर पर मशावरत की गई। मुलाकात में मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वजीर शेख रशीद ने कहा है कि सारी सियासत 3 मार्च के इलेक्शन पर होगी, कोई सरप्राइज नहीं होगा, इमरान खान सेनेट इलेक्शन जीतेगा। 4 मार्च को सेनेट में इमरान खान सरखरू होंगे। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का बहुत अहम फैसला आने वाला है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट का फैसला 3 मार्च से पहले आ जाएगा। शेख रशीद ने कहा है कि आसिफ जरदारी ने वोटों की खरीदारी में पीएचडी की हुई है। आसिफ जरदारी को मायूसी होगी, अब सियासत तो सेनेट की होनी है। 4 मार्च से मुल्क में सियासी सुकून आएगा। उन्होंने कहा है कि अफवाहों के बाजार जो गर्म रहते हैं, इसमें कमी होगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि पीडीएम अब किस्सा पारीनियां बन चुकी, सेनेट इलेक्शन में ऑपोजिशन को सरप्राइज देंगे। वजीर आला पंजाब से अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने मुलाकात की। मुंतखब नुमाइंदों ने वजीर आला को हल्कों के मसाइल से आगाह किया। उस्मान बुज़दार ने अरकान असम्बली को मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। मुलाकात में सियासी अमूर और सेनेट इंतखाबात के हवाले से भी बातचीत हुई। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि हल्कों के मसाइल के हल के लिए लाहे अमल बना लिया। मुंतखब नुमाइंदों की मशावरत से मसाइल हल करेंगे। उनका कहना था कि अवाम सिर्फ तरक्की और अपने मसाइल का हल चाहते हैं, कौम को इंतशार की सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं। कोरोना केसेस के बायस सूबाई दारुल हुकूमत के 7 इलाकों में 28 फरवरी तक स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर के इलाके अस्करी 10 ब्लॉक ए की गली नंबर 2 और 4 में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है, जबकि अस्करी 10 के सेक्टर एफ की बिल्डिंग नंबर 20 में भी स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक डीएचए फेज 3 ब्लॉक जेड की गली नंबर 3, डीएचए फेज 2 ब्लॉक एस, सर्वर कॉलोनी कैंट की गली नंबर 7 और शादबाग में फजल पार्क की मेन स्ट्रीट में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के इलाके में बुनियादी जरूरियात की अशिया की दुकानें खुली रहेंगी, जबकि दीगर इलाकों से लोगों को आने की इजाजत नहीं होगी।